आज मुजफ्फरपुर जाम की समस्या से, प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या से गुजर रहा है। मुजफ्फरपुर में एक बाईपास नहीं है, मुजफ्फरपुर में रिवर फ्रंट नहीं है, मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री के दावे के बावजूद मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा नहीं चालू हो पाया। मुजफ्फरपुर में प्रमुख ज़िला है, यहाँ रोज़गार की बड़ी समस्याएं हैं, युवाओं के लिए रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जबकि यहाँ उद्योग धंधों का जाल होना चाहिए था, उससे भी रोज़गार मिलता। छोटे छोटे शहरों में, आप दूसरे प्रदेशों में जाइए, वहाँ रोज़गार की अपार संभावना है। मुजफ्फरपुर के लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। इस मुजफ्फरपुर में जो गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, इस पर 2 ही ब्रिज बने हुए हैं, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर के लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर में चंदवारा पुल के बने 1 अरसा हो गया। क्या छोटा छोटा मुद्दा है जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर में इसका अभी स्टार्टअप नहीं हुआ, नहीं तो काफ़ी मुजफ्फरपुर में जाम की समस्याएं अकेला इसी से करीब 1/3 तक निपटा जा सकता है। मुजफ्फरपुर में बाईपास का निर्माण नहीं हुआ। निश्चित रूप से बदलाव इसलिए ज़रूरी है। एक कहावत है कि रोटी को भी नहीं पलटा जाए तो वो भी जल जाता है। बदलाव के बाद ही पता लगेगा कि कौन क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। मुजफ्फरपुर में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर बल्कि एक तरीके से देखिए तो विनाश की तरफ ही बढ़ रहा है। घंटों घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं, इसलिए मुजफ्फरपुर में बदलाव यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बचपन में खुद इस एयरपोर्ट पे 80-82 के दशक में, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी के साथ एक बार, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ मेरे पिताजी आए थे, तो मैं उस हवाई अड्डे पे गया था और मैं देखा था उन दिनों तक जहाज़ चलता था, और अचानक से उसके बाद जो विकास होता है वो पीछे की ओर चला गया। और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट नहीं होना, और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री के दावे के बावजूद नहीं होना, ये बहुत ही दुखद है। इसी सब के लिए तो बदलाव भी ज़रूरी है। जाति जनगणना हुआ है, इसके बावजूद जाति धर्म से ऊपर उठ करके अच्छाई को देखें, और आप उम्मीदवारों से सवाल जवाब करें कि आपको क्यों हम वोट दें, आप में क्या खूबी है, आपने अब तक क्या किया है, या आप क्या करेंगे। तो लोगों से यही अपील है कि लोग सोच समझ करके वोट करें, और सोच समझ के पार्टी भी इसके वजह से टिकट बंटवारा में अपनी जिम्मेदारी दिखाएगा। नहीं तो मन की बात करेंगे तो फिर यही होगा कि इसको यहाँ से दे देते हैं, उसको वहाँ से दे देते हैं। फिर वो 14 में जो गलती हुई, उससे 40 में से 38 सीटों का जो नुकसान हुआ, और यहाँ जो 39 सीटों का नुकसान हुआ, वो सारे लोग अभी मिलजुल करके लड़ रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी दिखाएंगे तो अपने आप मुजफ्फरपुर ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जो है तैयारी चल रही है, और सभी पार्टी जो है अपनी अपनी तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में बिहार के 2-3 सीट ऐसे हैं जहां जो है घमासान जो है लोकसभा चुनाव में जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि कई कद्दावर नेता जो है उस लोकसभा चुनाव सीट पर जो है अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ऐसे मुजफ्फरपुर विधानसभा की लोकसभा का बात हम करेंगे। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए कद्दावर नेता जितेंद्र मंडल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, और इंडिया अलायंस की तरफ से जो है या जो है अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहिएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव इस देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है जी। मुजफ्फरपुर चूँकि उत्तर बिहार का प्रमुख ज़िला है, उत्तर बिहार की राजधानी भी बोल सकते हैं, उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी बोलिए आप। आज झारखंड के बंटने के बाद बिहार के जो 9 कमिश्नरी हैं, प्रमुख हेडक्वार्टर ज़िले हैं, उसमें से 6 उत्तर बिहार में है, और उसमें मुजफ्फरपुर प्रमुख ज़िला है। तो मुजफ्फरपुर का विकास बिल्कुल हुआ नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, और 20-30 वर्षों में मुजफ्फरपुर का कुछ खास विकास देखने को मिला नहीं है। जो बहुत माइनर विकास होता है वही सब हुआ है। आज मुजफ्फरपुर जाम की समस्या से, प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या से गुजर रहा है। मुजफ्फरपुर में एक बाईपास नहीं है, मुजफ्फरपुर में रिवर फ्रंट नहीं है, मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री के दावे के बावजूद मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा नहीं चालू हो पाया, अच्छी ट्रेनों का परिचालन यहाँ से नहीं होता है। बहुत सारी समस्याएं हैं मुजफ्फरपुर में। अच्छा, लोकसभा चुनाव मुजफ्फरपुर से लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं इस समय तो कांग्रेस पार्टी में हूँ, और मैं 2019 में कांग्रेस पार्टी के तरफ से
अपनी दावेदारी पेश भी किया था। इसके लिए हमने कई स्तर पे प्रयास किए थे और मुझे टिकट मिलने की संभावना भी था, लेकिन उस समय सीटों के बंटवारा में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट वीआईपी पार्टी के हिस्से में चला गया था। बाहरी उम्मीदवार के आने की वजह से पार्टी को इसका बहुत नुकसान हुआ था और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ कमियां रही होगी, जिसकी वजह से 40 में से 39 सीटों पे गठबंधन, जो उस समय यूपीए गठबंधन था, उसको हार का सामना करना पड़ा था। अभी पार्टी वगैरह से बातचीत हुई है? अभी पार्टी से बात बाद में होगी। अभी देखिए, अभी हम पार्टी से बात क्या करेंगे। अभी पार्टी को वैसे कैंडिडेट की तलाश होनी चाहिए जो चुनाव अपने बल पे भी जीतने का दम रखता हो। पार्टी का तो वोट होता ही है, लेकिन पार्टी को एक साफ सुथरे चेहरे की ज़रूरत है जो हर हालत में चुनाव जीते। मैं 2014 में भी जब जनता दल यू में था, उस समय भी मैं टिकट के लिए काफ़ी प्रयास किया था और मेरी दावेदारी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे नहीं मिला था टिकट। उस समय में भी टिकट के बंटवारा में इतनी कमियां थी, जिसकी वजह से उस समय भी जदयू मुझे बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 38 सीटों पे हार मिली थी। और जब मैं बताया पीछे 2019 में कांग्रेस में था, उस समय 39 सीटों पे हार हुई। तो टिकट बांट देना ही काफ़ी नहीं होता है। उम्मीदवारों का चयन और उसकी अपनी छवि, उसकी तैयारी, और अब तो समीकरण भी है, अब तो सब चीज़ देख करके बंटवारा करना है। अच्छा, मुजफ्फरपुर को जो है उत्तर बिहार का घोषित राजधानी कहा जाता है, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। आपकी क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी? विकास तो दूर की बात है। मुजफ्फरपुर की तो समस्याएं इतनी बड़ी है कि विकास का तो शुरुआत भी नहीं कर सकते। मुजफ्फरपुर में बताया ना, मुजफ्फरपुर में प्रमुख ज़िला है, यहाँ रोज़गार की बड़ी समस्याएं हैं। युवाओं के लिए रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जबकि यहाँ उद्योग धंधों का जाल होना चाहिए था, उससे भी रोज़गार मिलता है। छोटे छोटे शहरों में, आप दूसरे प्रदेशों में जाइए, वहाँ रोज़गार की अपार संभावना है। मुजफ्फरपुर में आपको अभी बताया हमने आपको कि मुजफ्फरपुर में प्रदूषण इस देश में सबसे ज़्यादा है, जो विभिन्न अखबारों के माध्यम से लोगों को पता लगता है। मुजफ्फरपुर के लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। इस मुजफ्फरपुर में जो गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, इस पे 2 ही ब्रिज बने हुए हैं, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर के लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर में चंदवारा पुल के बने एक अरसा हो गया। क्या छोटा छोटा मुद्दा है जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर में इसका अभी स्टार्टअप नहीं हुआ, नहीं तो काफ़ी मुजफ्फरपुर में जाम की समस्याएं अकेला इसी से करीब 1/3 तक निपटा जा सकता है। मुजफ्फरपुर में बाईपास का निर्माण नहीं हुआ। पूरे उत्तर बिहार में जाने वाली अधिकतर जो बस और ट्रक है, इसका मुजफ्फरपुर होकर ही आना की दुर्गति ये है। मुजफ्फरपुर में बाईपास का निर्माण भी अविलंब होना चाहिए, जिस पर संजोग है। अच्छा है कि अभी उस पर कार्य की गति अच्छी है, लेकिन वो जब तक बनेगा नहीं तब तक उसको कैसे हम मानेंगे। चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारी है अभी तक, अभी से? चुनाव को लेकर के हमने 2014 में 2012 से ही हमने तैयारी शुरू कर दिया था। हम 2009 में भी तैयारी किए थे, लेकिन मुझे उस समय लगा था कि अभी तैयारी पुख्ता नहीं है, इस वजह से मैं चुप रहा। और उसके बाद मैं लोगों से मिलना जुलना लोकसभा क्षेत्र के सारे प्रमुख लोगों से शुरू कर दिया था। 2012 के बाद तो मेरी गति बहुत अधिक बढ़ गई थी। मैं जो 198-200 के करीब जो पंचायत है मुजफ्फरपुर लोकसभा में, उसमें काफ़ी अधिकतर का दौरा कर चुका हूँ और प्रमुख सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं और मैं उनसे मिला हुआ हूँ। इसके अलावा शहरी क्षेत्र है, इसमें भी 49 वार्ड हैं, इसमें भी प्रमुख सारे लोग मुझे जानते हैं और मेरे बारे में शायद अच्छी राय रखते हैं। वो तो आप लोगों को पता होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है मुजफ्फरपुर शहर को जो है स्मार्ट सिटी के श्रेणी में इसको रखा गया है और काम चल रहा है, लेकिन जो शहर का स्थिति बारिश के समय नरकी हो जाता है, जैसे आपने ये बताया कि प्रदूषण, साथ ही ट्रैफिक का जो यहाँ समस्या है, इस सब समस्या से निजात दिला पाएंगे आप? निश्चित रूप से बदलाव इसलिए ज़रूरी है। एक कहावत है कि रोटी को भी नहीं पलटा जाए तो वो भी जल जाता है। बदलाव के बाद ही पता लगेगा कि कौन क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। मुजफ्फरपुर में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर बल्कि एक तरीके से देखिए तो विनाश की तरफ ही बढ़ रहा है। घंटों घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। इसलिए मुजफ्फरपुर में बदलाव के बाद ही आप अपेक्षा रखेंगे कि कहने के लिए तो सब कोई बहुत कुछ बड़ी बड़ी बात करता है। जब जाते हैं ऐसे तो आपका मतलब राजनीति में जो है काफ़ी गहरा मतलब आपका ये है, लेकिन जब आप क्षेत्र में जाते हैं लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं, यही तो मुझे मेरा मनोबल को बढ़ाता है कि
हम जैसे हम जाति की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, ठीक है, वो सब तो अपने जगह पे है ही है। फणीश्वर नाथ रेणु बोले भी थे कि जाति नहीं मानने वालों की भी जाति होती है, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को मित्र की कोई जाति नहीं होती, डॉक्टर की कोई जाति नहीं होती, शिक्षक की कोई जाति नहीं होती, जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी कोई जाति नहीं होती। जाति को लोग राजनीति में मिसयूज करते हैं, तो ये सब सेकेंडरी मुद्दा है। प्राइमरी मुद्दा यही है कि विकास की बात होनी चाहिए, और हम जिन भी लोगों से जानते हैं उसमें सभी समाज के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। उन लोगों से मुझे बहुत स्नेह मिलता है, और वो लोग बोलते हैं सर्वे ईमानदारी से अगर करवाया जाए तो मुझे पूरा उम्मीद है कि 70 से 80% लोग मेरे बारे में बुरी राय नहीं रखते होंगे, निश्चित रूप से अच्छी ही राय रखते हैं। जहाँ तक मुझे पता लगता है, मैं अपने आलोचकों पर ज़्यादा नज़र रखता हूँ कि आखिर मेरी आलोचना क्यों करते हैं, तो मैं उनसे भी मिलता रहता हूँ समय समय पर कि आखिर मुझ में क्या कमी है, आप बताएं, मुझे दिशा दें। बिहार में अभी जो है जातीय जनगणना का रिपोर्ट भी आया है, किस तरह से इसको देखते हैं? जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा या फिर सही में जो इससे वंचित है उनको लाभ मिलेगा? देखिए, वंचित को लाभ अधिक मिलेगा, जातिवाद को भी बढ़ावा मिलेगा इससे, लेकिन वंचित को लाभ अधिक मिलेगा, क्योंकि अब देखिए, बिहार तो हमेशा से जनतंत्र का धरती रहा है, और बिहार कमंडल का भी विरोध किया था। यहीं उन दिनों में सब कुछ हुआ था, गिरफ्तारी वगैरह भी हुआ था, रथ यात्रा का रोका गया था, और बिहार ही दिशा देता है, जनतंत्र को हमेशा मजबूत करता है। तो जाति का जनगणना उसका एक अच्छा ये है, क्योंकि अब जैसे हम समझिए कि हमारी आबादी, जैसे अति पिछड़ों की आबादी सर्वाधिक है, 36% से भी अधिक है, और अति पिछड़ा पार्टी संगठन में देखिए जो वही पार्टी आगे है जो अति पिछड़ों को ज़्यादा जगह देती है। तो भाई, आप हमें अगर कुछ नहीं देंगे, हमारे संगठन में जगह नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे, तो फिर हमारे समाज में ये मैसेज कैसे जाएगा कि ये हमारे लोग हैं, इन्हें हम आगे बढ़ाएं, इन्हें हम वोट दें। जाति जनगणना तो ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। सर, जन स्वराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, उनका कहना है कि जेडीयू और राजद वालों का यह अंतिम दाव है चुनाव को लेकर, जातीय जनगणना करें। जन स्वराज को भी मेरी शुभकामनाएं। भारत में जितना डेमोक्रेसी में जितनी सारी दलें होंगी उतना अच्छा है देश के लिए, और अंतिम तो वो तो विपक्ष में है, तो वो इस तरह की बात रखेंगे, लेकिन जन स्वराज पार्टी को अभी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि उन्हें भी सफलता मिले। सर, एक सवाल ये रहेगा, मुजफ्फरपुर लोकसभा से आप चुनाव लड़िएगा, मुजफ्फरपुर के लोगों को जो है अभी तक पता ही एयरपोर्ट नहीं मिला है, इस पर क्या कहिएगा? यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बचपन में खुद इस एयरपोर्ट पे 80-82 के दशक में, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी के साथ एक बार, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ मेरे पिताजी आए थे, तो मैं उस हवाई अड्डे पे गया था, और मैं देखा था उन दिनों तक जहाज़ चलता था, और अचानक से उसके बाद जो विकास होता है वो पीछे की ओर चला गया, और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट नहीं होना, और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री के दावे के बावजूद नहीं होना, ये बहुत ही दुखद है। इसी सब के लिए तो बदलाव भी ज़रूरी है कि एक नहीं किया है तो दूसरे को मौका मिलना चाहिए कि वो भी कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। लोगों से क्या अपील कीजिएगा इस लोकसभा चुनाव में? लोगों से यही अपील करेंगे कि जाति जनगणना हुआ है, इसके बावजूद जाति धर्म से ऊपर उठ करके अच्छाई को देखें, और आप उम्मीदवारों से सवाल जवाब करें कि आपको क्यों हम वोट दें, आप में क्या खूबी है, आपने अब तक क्या किया है, या आप क्या करेंगे। तो लोगों से यही अपील है कि लोग सोच समझ करके वोट करें, और सोच समझ के पार्टी भी इसके वजह से टिकट बंटवारा में अपनी जिम्मेदारी दिखाएगा, नहीं तो मन की बात करेंगे तो फिर यही होगा कि इसको यहाँ से दे देते हैं, उसको वहाँ से दे देते हैं। फिर वो 14 में जो गलती हुई उससे 40 में से 38 सीटों का जो नुकसान हुआ, और यहाँ जो 39 सीटों का नुकसान हुआ, वो सारे लोग अभी मिलजुल करके लड़ रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी दिखाएंगे तो अपने आप मुजफ्फरपुर ठीक हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जितेंद्र मंडल जी थे, और इन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में जो है बदलाव की ज़रूरत है। लोग जो है एक बार जो है दूसरों को भी मौका देकर देखें कि किस तरह से जो है बदलाव किया जाता है। साथ ही इन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर शहर में जो है जाम की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, तो इस सब चीज़ों से जो है यह लोगों को जो है निजात दिलाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव। सुप्रसिद्ध बिहारी मोमोज अब पटना के बाद अपने शहर मुजफ्फरपुर में।
जहां मात्र 39 रुपए से आप ले सकते हैं लजीज मोमोज का लुत्फ। यहां आपको मिलेगा अफगानी मोमोज, चिल्ली मोमोज, चिकन मोमोज, कुरकुरे मोमोज, साथ ही साथ बर्गर, रोल, चिल्ली आदि। हमारा पता है सिटी लाइफ मॉल, ICICI बैंक के सामने, क्लब रोड, मुजफ्फरपुर। ग्राहकों को 250 से ज्यादा के ऑर्डर पर 3 किलोमीटर रेंज में फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा है।